स्टूडेंट्स, सीएसएस मैंने आपको जो है वो फिनिश करवा दिया था। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है, जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आता है आपके पास आफ्टर सीएसएस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लेक्चर है ये CCOA, CCWDES, HDCA, HDWT, PGDCA स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ये। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है आपके पास? जावास्क्रिप्ट में ये भी हम वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें एक स्टैटिक पेज तैयार करना हो तो उसके लिए हमें HTML टूल की जरूरत पड़ती है। अगर हमें उस स्टैटिक वेब पेज को ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना हो, इसमें स्टाइल्स देना हो, तो हम उसके लिए CSS को यूज करते हैं। बट अगर आपको एक डायनामिक वेबसाइट तैयार करनी है तो उसके लिए केवल HTML ही पर्याप्त नहीं होगा, आपको उसके लिए जावास्क्रिप्ट को भी सीखना होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए हमें HTML और CSS के साथ जिस टूल की जरूरत पड़ती है वो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देखिए क्लाइंट साइड जो एक हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज टू वर्ड्स। एक तो होता है आपके पास सर्वर साइड और एक होता है आपके पास क्लाइंट साइड। जो PHP जैसे आपकी एक लैंग्वेज यूज होती है, ये भी आपकी वेब पेज डिजाइन करने में यूज होती है। तो जो PHP है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट जो जावास्क्रिप्ट है ये क्लाइंट की तरफ से लिखी जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में हमें आंसर भेजेगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो किस टाइप की लैंग्वेज है आपको याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज यूज्ड फॉर वेब पेज डिजाइन। जावास्क्रिप्ट है, हम इसको किस लिए यूज करते हैं? इट इज आल्सो यूज्ड फॉर वेब पेज डिजाइन। ठीक है, वो वेब पेज किस तरीके से होगा? आपका डायनामिक पेज। तो आपके पास इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेबसाइट? तो एक आप बोलोगे स्टैटिक और एक बोलोगे आप डायनामिक। तो स्टैटिक के लिए जो हम टूल यूज करते हैं मैंने अभी आपको बताया, HTML, और अगर आपने उसको डायनामिक बनाना है तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे? जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें भी आपके पास 2-3 क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपके पास जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिकल के भी अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें से भी आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन कोई भी प्रोग्राम पूछ लिया जाता है। तो आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दिस इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक वैसे जो हमें पूरा का पूरा अगर हमें वेब पेज डिजाइन करना होता है ना स्टूडेंट, तो उसके लिए जो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छा वेब डेवलपर आपने बनना है, एक अच्छा आप चाहते हो कि अगर आपको वेब पेज डिजाइन करना आए तो उसके लिए एक तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, और आजकल जो लेटेस्ट जैसे टॉपिक्स हैं आपके पास, वर्डप्रेस हो गया, ठीक है, बूटस्ट्रैप हो गया, तो आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम फर्दर इसके अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले
एक सिंपल सा हम प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आप वही HTML आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेड आएगा, देन आप फिर यहाँ पे टाइटल स्टार्ट करोगे, जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होगा आपका, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, हेड को क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट टाइप बराबर है जावास्क्रिप्ट। तो देखो किस तरीके से आप लिखोगे, मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। HTML एक सबसे सिंपल हम प्रोग्राम लिखेंगे, हेड, यहां आपने कुछ भी टाइटल दे दिया, जैसे सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, इसको टाइटल को आप क्लोज करोगे, ठीक है। हेड को भी आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब आप क्या स्टार्ट करोगे, बॉडी, ठीक है। यहां पे अब आप क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू कौन सी लैंग्वेज है आपके पास, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहां पे आपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यहां पे आपने स्टार्ट कर दिया। अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट करवाना है स्टूडेंट, तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये प्रिंट करवाने के लिए यूज की जाती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे लिखा आपने हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहां पे आपने क्या काम किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, आपने बॉडी टैग को क्लोज किया और आपने HTML को क्लोज किया। मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर यहां पे फंक्शन कर लो, दिस यूज ऑफ प्रिंट द एनी स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। अब आप क्या काम करोगे, ये जो प्रोग्राम बनाओगे, ये प्रोग्राम आप किसके अंदर बनाओगे, नोटपैड के अंदर, ठीक है। नोटपैड के अंदर बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, इस फाइल को आप डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे आपने इसको फर्स्ट डॉट HTML से सेव कर दिया या डॉट HTML से सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे जाके फिर आप उस प्रोग्राम को आप जो है रन करवा के आप देखो, ठीक है ना। तो ये जावा से, देखो मैंने यहाँ पे भी ये बता रखा है, ये नोटपैड में कुछ भी आपने इसका नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सबसे एक सिंपल प्रोग्राम है जो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये आपकी, ठीक है। PHP सर्वर साइड पे लिखी जाती है, ये क्लाइंट साइड की तरफ से लिखी जाती है, सर्वर वेस्ट भेजी जाती है। और मैंने इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट बताई, और मैंने आपको ये बताया कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये हम किस लिए यूज करते हैं,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, इसके ऊपर प्रिंट करवाने के लिए आप यूज करते हो। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जावास्क्रिप्ट का ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।